कृषि एवं किसान कल्याण। माननीय सभासदों, सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों में जमीन के कब्जे तथा माओवाद इत्यादि के लेकर विवाद होते रहते थे। इस सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का प्रशंसनीय काम किया गया है। इसी प्रकार श्यामलाल भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा अनुसंधान के लिए गांव उछानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को रखी गई। किसान अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के क्लेम दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्ष में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलों शामिल है। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तक, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सहकारिता मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त
1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लगाने की सुविधा मिली है। इससे जहां मिलों में समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई, वहीं किसानों को प्रत्येक ट्राली गन्ना मिल को देने में पहले की अपेक्षा 10 से 12 घंटे कम समय लगा है।